काहे को जग बनुर पालना, काहे को जग बनुर पालना, काहे केला के गोद नानक होले छोटा दीजो, काहे केला के गोद नानक होले छोटा दीजो। लाला झूले पाले नानक होले छोटा दीजो। जय हो चंदन को जग बनुर पालना, चंदन को जग बनुर पालना। रेशम के लागे बूंदे ना होले छोटा दीजो। रेशम के लागे बूंदे नानक होले छोटा दीजो। मेरे लाला झूले पले नानक होले छोटा दीजो। मेरे लाला झूले पले नानक होले छोटा दीजो। छोटा दीजो, होले होले छोटा दीजो। होले छोटा दीजो, होले होले छोटा दीजो। कन्हैया कन्हैया झूले पहले नानक होले छोटा दीजो। मेरे लाला झूले पले नानक धीरे छोटा दीजो। कन्हैया झूले पहले नानक होले छोटा दीजो। मेरे लाला झूले पले नानक धीरे छोटा दीजो। धीरे छोटा दीजो। होले होले छोटा दीजो। होले होले छोटा दीजो। धीरे छोटा दीजो। धीरे छोटा दीजो। बोले बांके बिहारी लाल की जय हो। भगवान पालने में लेटे हैं। सभी भक्त भगवान को पालने में झुला रहे हैं। अब देखिए वसुदेव जी के हृदय में उधर पुत्र वियोग और इधर नंद जी के हृदय में आनंद छाया हुआ है। आज नंद बाबा के आंगन में मारो चारों ओर से आनंद ही आनंद की बाढ़ आ गई है। पर अचानक ध्यान में आया कि हम प्रतिवर्ष जो कर देते थे कंस को, उसका जो समय है वो निकलता जा रहा है। वो तारीख निकल गई है और समय पर कंस को जब कर नहीं दिया गया तो क्रोध करेगा, गुस्सा करेगा, न जाने क्या क्या वो करेगा, दंडित करेगा। इसलिए तुरंत ग्वाल वालों को बाबा ने अपने लाला को सौंपा, मथुरा चल पड़े। गोपाल गोकुल रक्षाया निरूप्य मथुरांगता नंदा कंसस्य वासे क्यों परम दातुम पुरोद्वह। नंद बाबा मथुरा पहुंचे, कंस को कर दिया
जैसे ही नंद बाबा ने कर दिया वैसे ही वसुदेव जी की नजर पड़ गई। वसुदेव जी को दुख हुआ। वसुदेव जी ने नंद बाबा को देखते ही चिंतित हो गए कि मेरा लाला सुरक्षित की थी, मैंने तो भेजा था कि सुरक्षा की दृष्टि में, और नंद जी तो यहां घूम रहे हैं। जैसे ही वसुदेव जी ने देखा, वसुदेव जी के आंखों से अश्रुधारा निकल पड़ी। न जाने मेरा लाल किस अवस्था में होगा, क्योंकि बाबा तो यहां डोल रहे हैं, यहां घूम रहे हैं। वसुदेव जी ने तुरंत बुला करके बाबा से कहा, बाबा आप यहां और आपके गृह में मेरा लाला कैसा है? नंद बाबा ने कहा कि ग्वाल वालों की दृष्टि में उसको मैं सुरक्षित छोड़ करके आया, सब अच्छे से हैं। नंद बाबा हाथ जोड़ करके बोले, वसुदेव भैया तो बुरो मत मानियो कि मेरे घर में छोरा हुआ है, लल्ला हुआ है, और आपको मैंने बताया नहीं। और मुझे तो कष्ट है कि आपके 8 लाला को इस दुष्ट कंस ने बांट दिया है। 8 पुत्र हुए पर इस पापी कंस के सबने मार दिया, किसी को नहीं छोड़ा। एक छोरी भई वो आकाश में चली गई। ये सब बातें सुन के बाद मेरी हिम्मत नहीं पड़ रही कि आपको मैं बताऊं खुशी कि मेरे घर में लाला ने जन्म लिया है। अहो देवकी पुत्र कंसेन बहुवो हता, एकावशिष्ठा वर्जा कन्या शापि दिवंगता। वसुदेव जी के हृदय में पुत्र के वियोग का शोक है, परंतु नंद बाबा के हृदय में आनंद की चर्चा कर रहे हैं, आनंद की चर्चा कर रहे हैं। वसुदेव जी के शोक में सम्मिलित हो रहे हैं, और जो अपने मित्र के दुख में दुखी नहीं होता है वो मित्र नहीं कहलाता, वो मित्र कहलाने योग्य नहीं है। मित्र तो वही होता है कि मित्र के दुख में दुखी हो और मित्र के सुख में सुखी हो, वही तो मित्र है। मित्रता की परिभाषा क्या? जो भी हम कार्य करेंगे मित्र से बता करके करेंगे, जो गलत कार्य है वो मित्र को बता करके करेंगे, सही है वो भी मित्र को बता करके, तभी तो सामंजस्य है। क्योंकि बाबा तुलसीदास जी ने लिखा है, जे न मित्र दुख होई दुखारी, तिनहि बिनु कत पातक भारी। तीनों में दुख होई दुखारी, तिनहि बिनु जे न मित्र दुख होई दुखारी, तिनहि बिनु कत पातक भारी। तीनों में
ये तो हो गया कि मित्र के दुख में, और जो मित्र अपने दुख को पर्वत के समान मानता है और अपने मित्र का दुख पर्वत के समान नहीं मानता है, तो उसमें भी बाबा जी ने लिखा है, निज दुख गिरी सम रज कर जाना, निज दुख गिरी सम रज कर जाना, मित्र के दुख रज मेरु समाना, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। बाबा ने तुरंत कहा कि आप अतिशीघ्र चले जाइए, क्योंकि हमें अच्छा नहीं लग रहा है। मेरे मन में संशय हो रहा है कि मेरे लाला के ऊपर कोई कष्ट आने वाला है। अब जल्द ही लौट जाइए। कोई भूतनी कोई पिशाचनी मेरे लाला को कष्ट देगी आगे, क्योंकि मेरे हृदय में मेरा हृदय बोल रहा है। बाबा वहां से तुरंत चले गए। नंदा पतिवछा सौरी मृचेत विचतयना, हरिं जगाम शरण मुत्पाता गम शंकिता। रास्ते में नंद बाबा विचार कर रहे हैं कि वसुदेव जीवन में कभी नहीं झूठ बोले, कभी नहीं झूठ बोले। यदि उनको कोई शंका न होती तो वो कहते नहीं। निश्चित ही कोई विघ्न है। बाबा वहां से भजन करते हुए चल दिए, और इधर कंस की बहन पूतना आ रही है। इतनी सजी धजी है जैसे स्वर्ग से कोई अप्सरा आ रही हो, इतना श्रृंगार किए हैं। कंसेन बृहता घोरा पूतना बाल घातनी, शिशुं सचार निघ्नन्ति पुरग्राम प्रजादिषु। पूतना बाल घातनी। पूतना किसका नाम होता है? जिसके कोई पोता ही ना हो, और पूतना उसका नाम होता है जिसको पूत प्रिय नहीं हो। पूत से कोई मतलब ही नहीं। उसका नाम पूतना है। नगर में भ्रमण करती चली आ रही है, द्रव्य सौंदर्य श्रृंगार किए हैं, और आज गोकुल धाम में पहुंच गई है। गोकुल की सखियां माता यशोदा को बधाई देने जा रही हैं। साथ में वो उसने भी चल दिया, बधाई देने जा रही है वो भी, क्योंकि छली है ना। जितने ही राक्षस होते हैं इनमें एक सामर्थ्य होती है, अपने शरीर को कैसा भी बना सकती है, क्योंकि ये मायावी होते हैं ना।
राम कथा सुनिए आप। भगवान राम वन को गए, बुआ जी आ गई। तुम सम पुरुष न मौसम नारी, यह संजोग और विधि रचा बिचारी। ये सब राक्षसी है। और भगवान तो कहते हैं दुष्टों का तो मैं संहार करता हूँ, पालन भी मैं भी करता हूँ और संहार भी मैं ही करता हूँ। आज पूतना माता को बधाई दे रही है, पर आज माता जी चौंक रही कि इसको मैंने कभी देखा नहीं, कभी आई नहीं, ये बधाई कैसे देने आ गई। बड़ी यशोदा के चक्कर में पड़ गई। ये बहन मेरी कभी तो दिखी नहीं मुझे। पर माता जी भाव से मिली, बधाई दे रही है और इतना लंबा रिश्ता बता रही। वो मामा की, फूफा की, बहन की, बिटिया की, नातिन की बहन लगता है। बड़ा ही लंबा रिश्ता बता दिया। स्वागत किया माता जी ने, आओ बहन बैठो। तुरंत पूतना ने कहा कि लाला को मैं आशीर्वाद देना चाहती हूँ, लाला का मुख देखना चाहती हूँ। माता जी ने इशारा किया कि लाला मेरा सो रहा है, देख ले, जगाना नहीं। पर भगवान सब जानते हैं कि भगवान से कुछ छुपा नहीं है। गलत कर रहे हैं वो भी नहीं छुपा है, अच्छा कर रहे हैं वो भी नहीं छुपा है, क्योंकि कराने वाला तो वही है। आज पूतना मौसी भगवान के पास गई, भगवान ने आंख बंद कर दी। भगवान ने आंख क्यों बंद की? भगवान ने पहली बार आंख इसलिए बंद की क्योंकि ये तो मेरी माँ की बहन बता रही, तो मौसी लग रही थी। और मौसी तो माँ जैसी माँ ही है, और फिर माँ हमें जहर पिलाने आई, इसलिए भगवान ने आंख बंद किया। दूसरी बार भगवान ने आंख इसलिए बंद की कि मेरा तो जन्म हुआ है दूध माखन खाने के लिए, और ये तो जहर लेके आ गई, शुरुआतें कर दी जहर से। भगवान ने मानो आंख बंद की क्योंकि जहर को पीने वाला एक ही है। जहर को हर कोई नहीं पी सकता है। जहां देखिए समुद्र मंथन हुआ था, भगवान शंकर को पुकारा गया क्योंकि उन्हीं के बस का है जहर। तो भगवान ने इसलिए आंख बंद की कि हे प्रभु, हे शिव, हे महादेव, आप आए, इसको जहर पी ले, उसके बाद मैं दूध पी लूंगा, दूधपान कर लूंगा। तो भगवान ने आंख बंद करके भगवान शिव का स्मरण किया। बोले शंकर भगवान की, ओ शंकर तेरी जटा में, शंकर तेरी जटा में बहती है गंगाधारा, शंकर तेरी जटा बहती है गंगाधारा, शंकर तेरी जटा में बहती है गंगाधारा, हरि बोल, बहती है गंगाधारा। वो शंकर तेरी जटा में
बहती है गंगा धारा। शंकर तेरी जटा में बहती है गंगा धारा। शंकर तेरी जटा में बहती है गंगा धारा। काली घटा के अंदर, काली घटा के अंदर दामिनी उजाला। काली घटा के अंदर दामिनी उजाला। शंकर तेरी जटा